गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले कि आज के एडिटोरियल के ऊपर चर्चा हो, आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि आखिर ये एडिटोरियल बात करता किसकी है। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आधारित है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके हेडिंग को समझिए। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? सैंक्शंस एंड राइट्स। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। अब प्रतिबंध का मतलब होता है जब आप किसी देश के साथ व्यापारिक रिश्ते को तोड़ देते हैं, उसके ऊपर बैन लगा देते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार का संबंध मेरा नहीं रहेगा, ऐसे सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सैंक्शंस। राइट्स मतलब होता है अधिकार, जानते होंगे आप। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन से राइट्स की बात हो रही है, कौन सा सैंक्शंस की बात हो रही है। तो ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है कि जो बांग्लादेश की एक RAB एक पार्लियामेंट्री यूनिट है। R स्टैंड्स फॉर रैपिड, A फॉर एक्शन और B फॉर बटालियन, यानी RAB रैपिड एक्शन बटालियन, जो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश में। एक पार्लियामेंट्री यूनिट है, यानी एलिट पार्लियामेंट्री यूनिट कह सकते हो, जिसका काम होता है वहाँ पे कानून व्यवस्था को देखना। वहाँ पे किसी प्रकार को इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जो सरकार के द्वारा जो भी योजना बनाते हैं उसको इन्फोर्स करना, लागू करना। अब इस RAB के ऊपर आरोप ये है कि इसने अपना मनमाने ढंग से सारे भी नियम, जितने भी नियम कानून है बांग्लादेश के, उसको इन्फोर्स किया। कई लोगों को प्रताड़ित किया इसने, जर्नलिस्ट को, अपोजिशन पार्टीज़ को, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनको इसने प्रताड़ित किया है। कई मौतें हुई हैं जो इसके वजह से हुई हैं। ये आरोप लगा गया है इसके ऊपर, RAB के ऊपर, जिसके वजह से US ने इसको क्या करने का मन बनाया है, इसके ऊपर बैन करने का, यानी सैंक्शन लगाने का यानी एक मूव, यानी कदम उठाया है, जिसके बारे में पूरा का पूरा एडिटोरियल है। तो सुनते हैं और समझते हैं क्या क्या मामला है। इस एडिटोरियल में बात करना है ऑन US मूव टू सैंक्शन RAB। US के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है क्या करने के लिए? सैंक्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना, बैन। किसके ऊपर? RAB के ऊपर बैन लगाने की बात हो रही है। किसके द्वारा? US के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द एक्शन अगेंस्ट RAB के खिलाफ, यानी रैपिड एक्शन बटालियन के खिलाफ जो क्या लिया गया है, एक्शन लिया गया है, शुड डिटर, ये क्या करेगा? डिटर करेगा। डिटर मतलब रोक लगाएगा। किस चीज़ पर? ओवर जिलस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स, जो बांग्लादेश के जो ओवर जिलस मतलब अति उत्साही नियम लागू करने वाले जो एजेंट्स हैं, उनके ऊपर क्या लगेगा? रोक लगेगा। यानी ज़्यादा उत्साहित होकर के जो नियम कानून बना देते हैं किसी के प्रति, किसी के खिलाफ, उस पर रोक लगेगी। जब RAB पे सैंक्शन लगेगा, यानी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो ये कहना है। आगे पढ़ते हैं। द US मूव टू सैंक्शन, US के द्वारा जो कदम उठाया गया है, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगाने का। पारा मिलिट्री यूनिट इन बांग्लादेश में एक पारा मिलिट्री यूनिट है जिसका नाम है RAB। तो रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर जो एक कदम उठाया गया है बैन लगाने का, किसके द्वारा? US के द्वारा। हैज़ अपेरेंटली काउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन ढाका ऑफ गार्ड। हैज़ अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। कैच समबडी ऑफ गार्ड का मतलब होता है सरप्राइज़ करना। यानी ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश का, यानी बांग्लादेश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ढाका के जो प्रशासन है, उसको क्या किया है? सरप्राइज़ किया है। लिख लीजिएगा, कैच समबडी ऑफ गार्ड का मतलब होता है टू सरप्राइज समबडी। कैच समबडी ऑफ गार्ड मतलब क्या होता है? टू सरप्राइज समबडी। यानी जो कदम उठाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा RAB के ऊपर बैन लगाने का, इसने बांग्लादेश के यानी ढाका के जो प्रशासन है उसको सरप्राइज़ कर दिया है। क्या कर दिया है? सरप्राइज़ कर दिया है। प्रमोटिंग अ डिप्लोमेटिक पुशबैक इंक्लूडिंग बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमेन समनिंग US एम्बेसडर टू ढाका अर्ल मिलर टू प्रोटेस्ट द एक्शन। अब देखिए, एक डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक तौर पे बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मसूद बिन मोमेन, उन्होंने बुलाया है, तलब किया है किसको? US के जो एम्बेसडर हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के जो एम्बेसडर हैं जिनका नाम है अर्ल मिलर, उनको ढाका तलब किया है। क्यों किया है? टू प्रोटेस्ट द एक्शन, जो एक्शन लिया गया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, यानी
उसको अपनी नाराज़गी दर्ज करवाने के लिए। यानी जब यूएस के द्वारा ऐसे कदम उठाया गया तो बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मसूद बिन मोमेन, उन्हें यूएस के एम्बेसडर को बुलाया है अपना प्रतिक्रिया दर्ज करवाने के लिए, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। प्रोटेस्ट द एक्शन का मतलब होता है प्रतिरोध यानी विरोध दर्ज कराना। फ्रेश ऑन हिल्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेंस डेमोक्रेसी समिट विच ढाका वाज नॉट इनवाइटेड टू अटेंड। अब ये जो मामला है इससे पहले, फ्रेश ऑन हिल्स का मतलब होता है क्लोज बिहाइंड। इसके पहले एक और मामला हुआ था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जहाँ पे डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके द्वारा डेमोक्रेसी समिट यानी जिनके द्वारा डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, यानी एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसका नाम था डेमोक्रेसी समिट। किसके द्वारा ये प्रोग्राम्ड था? जो बाइडेन के द्वारा। जब जो बाइडेन की सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने अपने सारे भाषण में ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जितने भी अच्छे अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसका एक सम्मेलन रखेंगे और उसका एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि क्या हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा और क्या बुरा हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के तहत जब उनकी सरकार बन गई है तो उन्होंने डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है कि ढाका को इनवाइट नहीं किया गया था, यानी बांग्लादेश को इसमें अटेंड करने के लिए नहीं बुलाया गया था। ट्रेजरी सेड, अब ऐसा क्यों हुआ ये सुनिए। तो यूएस ट्रेजरी है, ट्रेजरी का मतलब ये होता है कि यूएस ट्रेजरी का मतलब वो एक प्रकार का वो संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से देश के साथ आपको व्यापारिक संबंध रखने हैं या नहीं रखने हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करती है यूएस में। तो उसने कहा है दैट एज़ पर द एलिगेशंस मेड बाय वेरियस एनजीओज़, जैसा कि अलग अलग एनजीओज़ के द्वारा, इस एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं किसके ऊपर? RAB के ऊपर और दूसरे बांग्लादेशी लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स हैं उनके ऊपर। वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर दैन 600 डिसअपीयरेंसेस सिंस 2009। यूएस ट्रेजरी ने कहा कि जैसा कि एलिगेशन लगाया गया है RAB और बांग्लादेश के जो लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट है उसके ऊपर कि ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है 600 ऐसे लोगों के लिए जो डिसअपीयर हो गए हैं, यानी पता नहीं चला उनका 2009 से। करीब 600 ऐसे लोगों की जो किलिंग्स हुई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जिसको मतलब कह लो कि इलीगल तरीके से जो किलिंग्स हुई हैं उसके लिए 2018 से, और जो टॉर्चर हुआ है उसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया है? एनजीओज़ ने ठहराया है RAB और बांग्लादेश के लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट को। देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट्स सजेस्टिंग दैट, और इसके अलावा भी कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि द टारगेट्स ऑफ दीज एक्शंस वर अपोजिशन पार्टी मेंबर्स। ये भी कई ऐसे भी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि इनका जो टारगेट है यानी RAB का और बांग्लादेश का लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट है, उनका जो सॉफ्ट टारगेट है वो अपोजिशन पार्टीज़ को तंग करते हैं, जर्नलिस्ट को भी तंग करते हैं, और ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनको भी ये परेशान करता है RAB। द सैंक्शंस वर इन्वोक्ड अंडर द ग्लोबल मैग्नेटिस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। वहाँ पे एक एक्ट है, कानून है, इसके तहत उसके ऊपर बैन लगाया गया है। द RAB इज़ अ जॉइंट टास्क फोर्स फाउंडेड इन 2004। RAB है क्या? तो एक जॉइंट टास्क फोर्स है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी अंडर द RAB's मैंडेट ऑफ इंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी। इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसमें इसका काम ये था सुनिश्चित करना कि इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना था, यानी जो आंतरिक सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था 2004 में। इसके अलावा इसका इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी कोई भी अगर गुप्त सूचना मिलती है तो उसको गैदर करना, और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेकर के, और गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया गया इन्वेस्टिगेशन को भी इसको करना था। प्रिंसिपली का मतलब मुख्य तौर पे रिलेटिंग टू बांग्लादेश वार ऑन ड्रग्स, बांग्लादेश की जो मुहिम है ड्रग्स को लेकर के उसको भी इन्वेस्टिगेट करना था। किसको? RAB को। देयर हैव बीन वाइड स्प्रेड एलिगेशंस, लेकिन इनके ऊपर कई ऐसे एलिगेशंस लगे। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है पूरे विश्व में जो फैला हुआ, लंबे एरिया में फैला हुआ, यानी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है ऑफ सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, जिसके अंतर्गत आरोप ये है कि इसने जो ह्यूमन राइट्स है उसका भरपूर उल्लंघन किया है बाय द RAB टू द एक्सटेंट दैट
दे थ्रेटन यूएस नेशनल सिक्योरिटी, और इस हद तक कि इसने यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको नीचा दिखाते हुए रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का जो नियम कानून है, उसके लिए जो रिस्पेक्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, इसको सबको धमकाया है अकॉर्डिंग टू द यूएस ट्रेजरी। एंड यूएस के ट्रेजरी ने आरोप ये लगाया है कि जो आरएबी है और बांग्लादेश के और भी कई ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स हैं जिसके वजह से 2009 से करीब 600 लोग जो लापता हैं उनके लिए भी जिम्मेवार है। 600 जो मौतें हुई हैं उसके लिए भी जिम्मेवार हैं। इनका सॉफ्ट टारगेट जो होता है अपोजिशन लीडर्स होते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हैं, उसको हमेशा परेशान करता है। और इसने तो हद ये कर दी कि यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी धमकाया है और उसके रूल को अंडरमाइन किया है, मतलब उसको इग्नोर किया है। और जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, इन सब चीज़ों को इसने क्या किया है, दरकिनार करते हुए काम किया है। इसलिए इसके ऊपर बैन लगाया गया है इस एक्ट के तहत। ये है यूएस ट्रेजरी का कहना। आगे बढ़ते हैं। द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द यूएस एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शंस टू एलिज्ड ह्यूमन राइट्स violators across the globe is that the latest list of allegations include not just the RAB but also government officials and administrations in the Xinjiang region of China। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सैंक्शन की बात हो रही है, मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए, तो उसमें केवल RAB के ऊपर नहीं, और भी कई जो विश्व के देश हैं या संस्था है उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है और उसका एक पूरा लिस्ट है एलिगेशन का। तो वही कहा गया कि जो यूएस को जो एप्लीकेशन मिले हैं सैंक्शन लगाने के लिए, उसमें कई ऐसे मामले आए हैं जिसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो लिस्ट ऑफ एलिगेशंस इंक्लूड, जिसमें शामिल है क्या है, नॉट जस्ट RAB, केवल RAB शामिल नहीं है, बट ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन सिजियांग रीजन ऑफ चाइना। चाइना का जो सिजियांग रीजन है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है। वे द माइनॉरिटीज़ यूकुर कम्युनिटी, वहाँ पे उसके ऊपर ये लोग दबदबा बनाए हुए रखते हैं, परेशान करते हैं। रिपोर्टेड टू हैव फेस्ड राइट्स वायलेशन, इनका जो अधिकार है उनका वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा सिटीजन्स ऑफ नॉर्थ कोरिया सब्जेक्टेड टू बी एंगेज्ड इन अर्निंग एलिसिट इनकम्स अब्रोड टू सपोर्ट द कंट्रीज आर्म्स ट्रेड एंड रशियन इंस्टीट्यूशंस दैट हैव एडेड देम। अब कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये आरोप है कि इसने क्या किया है कि इलिसिट तरीके से इनकम करके अपने देश के लिए आर्म्स वगैरह का ट्रेड करता है, और जिसको रूस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मदद करता है। दक्षिण कोरिया के ऊपर ये आरोप है। आगे देखते हैं और एलिगेशन किसके ऊपर है। 2 मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रॉम श्रीलंका, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं श्रीलंका के, उनके ऊपर क्या है, टू हैव कमिटेड ग्रॉस राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट एथनिक तमिल्स के खिलाफ जो उनका जो राइट्स है उसका वायलेशन उल्लंघन किया है। एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन म्यांमार के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों के, उनके ऊपर ये आरोप है कि हैव फैसिलिटेटेड ऑन गोइंग ब्रूटल क्रैकडाउन्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ बर्मा के लोगों के द्वारा जो अभी ब्रूटल क्रैकडाउन चल रहे हैं, जो मारपीट चल रही है, रैम्पेज चल रहा है, तोड़फोड़ चल रहा है, उसको क्या कर रहा है, यानी मिनिस्टर्स जो हैं म्यांमार के वो सपोर्ट कर रहे हैं। इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड मेंबर्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप्स के हैं, उनको तंग कर रहे हैं। अ नी जर्क रिस्पॉन्स टू, नी जर्क एक फ्रेज होता है, नी जर्क का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको ये कहना होता है अनथिंकिंग, जो एक बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स टू सच स्वीपिंग एक्शन। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरऑल सैंक्शंस की बात करेंगे, बिना इस पर विचार किए हुए अगर सैंक्शन की बात करेंगे, इज़ टू ईदर क्वेश्चन देयर इफेक्टिवनेस और चैलेंज देयर मोरल अथॉरिटी गिवन दैट माइनॉरिटी इन द यूएस सच एज अफ्रीकन अमेरिकन्स आर ऑल्सो पीरियोडिकली एट द रिसीविंग एंड ऑफ द राइट्स वायलेशंस। अब इस पर अगर सोचे विचार किए हुए अगर हम लोग ओवरऑल सैंक्शन लगाते हैं तो एक सवाल होता है। सवाल एक, इसका जो इफ़ेक्ट क्या होगा, और एक चैलेंज है, क्योंकि हम लोग अगर यूएस की बात करें तो यूएस में भी ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जो कि पीरियडिकली जो हैं रिसीविंग द, जिनको वायलेशन का शिकार होना पड़ रहा है। रिसीविंग एंड ऑफ राइट्स वायलेशन का मतलब होता है जिनको ऐसे मामलों का शिकार होना पड़ रहा है, यानी अमेरिका भी इसमें शामिल है। हाउएवर गिवन द रैम्पेंट डिग्री ऑफ सच वायलेशन, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा एक्सटेंड की, रैम्पेंट डिग्री का मतलब क्या हुआ,
जो इसका वाइड स्प्रेड जो प्रेजेंट है सच वायलेशन वर्ल्ड वाइड, यानी इस तरह के जो मामले हैं केवल एक देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। देयर इज केस टू बी मेड फॉर एनी पॉलिसी बाय एनी कंट्री दैट हाईलाइट द रोल ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एलिज टू बी इन्वॉल्व, यानी यहाँ पे एक केस है जिसको बनाया जाना चाहिए एक पॉलिसी के तौर पे सब कंट्रीज़ के लिए, जो हाईलाइट करता है कोई भी अगर इंडिविजुअल अगर जिसके ऊपर आरोप है उसके ऊपर ऐसा सैंक्शन लगाया जाए। इन्वोक्ड का मतलब होता है लगाया जाए, स्पेशली अक्रॉस साउथ एशिया, खास करके साउथ एशिया में। इट माइट बी सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है? सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल फॉर द ब्रॉडर काउज ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जो मानवाधिकार के लिए हो सकता है कि ये फ़ायदेमंद हो। इफ़ देयर इज़ अ रिपल इफेक्ट ऑफ द सैंक्शंस ऑन द RAB, रिपल इफेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि जो एक चैन ऑफ इवेंट्स होता है ना, किसी तरह का जो इफेक्ट अगर आता है किसके ऊपर? RAB के ऊपर। इंडीड इफ़ द एक्शंस गिव पाउज फॉर थॉट टू ओवरजिलस, अगर इस एक्शन से अगर मुक्ति मिलती है किस चीज़ को? ओवरजिलस जो लॉ इन्फोर्समेंट है एजेंट्स हैं उनको, हु वायलेंटली एक्ट्स आउट देयर प्रेजुडिसेस अगेंस्ट एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, अगर ऐसा सैंक्शन करने से अगर जो ओवरजिलस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट के द्वारा जो वायलेंटली यानी हिंसक तरीके से एक्ट लगाया जाता है अब प्रेजुडिस्ड होकर के, प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है? अगर कोई आदमी प्रेजुडिस्ड है तो इसका मतलब ये है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को परेशान करता है तो ये इसको वेलकम करने लायक है। यानी लास्ट वाले लाइन्स में बताने का प्रयास ये किया गया है कि अगर सैंक्शंस लगाने से कोई भी अगर ऐसा एक्ट करने वाला, कृत्य करने वाली संस्था, उसके ऊपर अगर लगाम लगती है, रोक लगती है, तो ऐसे सैंक्शंस का वेलकम होना चाहिए, ऐसे प्रतिबंध का वेलकम होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि US के द्वारा एक्शन लिया गया बांग्लादेश के जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हैं या फिर यूनिट्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि इसने गलत तरीके से नियम कानून बना करके लोगों को परेशान करने का काम किया है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती किया है, जिसके वजह से कई मौतें भी हुई हैं, कई लोग छोड़ करके देश भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसके अलावा चीन में कुछ मामला है, कुछ म्यांमार का मामला है। तो ऐसे केस में प्रतिबंधों का दौर है और इसमें प्रतिबंध लगाने से अगर कुछ अच्छा होता है तो ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।